भारतीय बुज़दिलाना हमले में भावलपुर में शहीद होने वालों की तादाद 13 हो गई है। के मुरीद के में इस हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक के तलात के मुताबिक वाकये में 2 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 12 जख्मी हुए हैं। 5 मुख्तलिफ शहरों के अंदर भारत ने हमले किए हैं और एक एक मासूम पाकिस्तानी की शहादत का बदला लिया जाएगा। सिक्योरिटी जराये ने यह स्टेटमेंट जारी की है। तमाम तर लोग अपने घरों में रहें और मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस वक्त ब्लैकआउट हो रहा है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब जवाब देना है और भारत तो अपनी तरफ से यह ऑपरेशन मुकम्मल करके बैठा है। पूरी दुनिया में और जिस तरीके से उसने मसाजिद को, मदरसों को टारगेट किया है, यह बहुत हसास बात है, बहुत ही ज्यादा हसास बात है। और इस चीज को मदरसे के बच्चे, मदरसे के स्टूडेंट्स, उलमा इकराम ने ज़ाहिर महसूस करते हैं और उन सबके सीने छलनी हैं उन सबके। तो ये अब बहुत मुश्किल होगा किसी भी हिंदू को दुनिया के किसी भी जगह के ऊपर अपने आप को सेफ महसूस करना। मोदी असल में 1.5 अरब की आबादी को अनसेफ कर गया है, बहुत ज्यादा अनसेफ कर गया। और विद इन इंडिया अब ये महसूस हो रहा है कि इस चीज का रिएक्शन आप आने वाले टाइम में देखेंगे। इतनी जारहियत से अब इंडिया को जवाब देंगे। अब सिर्फ मिलिट्री डिप्लोमेसी काम करेगी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब आप जाके दुनिया की ताकतों से बात नहीं कर सकते कि इंडिया को रोकें, इंडिया जो है वो जंग शुरू कर देगा और या एटमी जंग हो जाएगी। यू आर टू लेट इन द गेम। फलस्तीन के मुसलमानों को तो हमने तनहा छोड़ दिया। तुम्हारे ख्याल में मकाफात अमल नहीं होगा? इतने अरसे से तुम्हें बता रहे हैं कि फलस्तीन के मुसलमानों को तनहा छोड़ने का मकाफात अमल बहुत शदीद होगा। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। कितने अरसे से हम ये जो बात कर रहे हैं, मजाक ही मेरा इस बात पर उड़ाया जाता है कि ये तो गज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। वो भी तो अखंड भारत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा अखंड भारत बना लिया अभी तक? लेकिन प्लानिंग तो वो पिछले 40-50 साल से कर रहे हैं ना। हम भी गज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। जब वो अखंड भारत की जंग शुरू करेंगे, वो हमारी गज़वा हिंद की जंग होगी। तो अब सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारी लीडरशिप के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए एक सिंपल मैसेज है। आप बहुत लेट हो चुके हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, आप बहुत लेट हो चुके हैं इंफॉर्मेशन वॉर में। आलमी सतह पर अब आपके नैरेटिव की कोई हैसियत नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको नोटिस करे तो पहले भारत के दांत तोड़ के दिखाएं। 10-12 दांत लटकाएं उसके, लोगों से कहें कि ये दांत हमने तोड़े, उसने हम पर हमला किया था, हमने इसका ये जवाब दिया है और हम 100 गुना ज्यादा सख्ती से जवाब देंगे, चाहे हमें जो मर्जी कीमत अदा करनी पड़े। हम भारत की ये नाजायज बदमाशी कबूल नहीं करेंगे। दरअसल पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। था भारत की जानिब से बुज़दिलाना ये हमला था, बुज़दिलाना कार्रवाई थी रात की तारीकी में जो की गई। और जो है इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद थी, उसको उस पे जो है उसको नुकसान पहुंचा, मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके की मस्जिदों से जो कहा गया है वो आज एक एक भारतीय को सुनना चाहिए। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से ऐलान किया जा रहा है कि भारत ने हम पर हमला कर दिया है, जो कुछ हाथ लग रहा है उसे लेकर भाग जाओ वरना सभी मारे जाओगे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान डरते हुए मस्जिदों से क्या घोषणा कर रहा है। ऐलान एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लाद करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। पीएम मोदी रात भर खुद ऑपरेशन सिंदूर को मॉनिटर करते रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल रात भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान की कई मस्जिदों और मदरसों को उड़ा दिया है। पाकिस्तान में कई सारे आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान में इस समय खौफ का माहौल है कि कौन सी मिसाइल कहां से आ जाए। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाक फौज कहां चली गई है, क्या कर रही है। भारत पाकिस्तान में मिसाइलें मार रहा है और पाकिस्तानी बेबस होकर केवल देख रहे हैं। अब यदि पाकिस्तान ने बदला लेने के चक्कर में भारत पर हमला किया तो इस बार पाकिस्तान के टुकड़े होकर ही रहेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की कुटाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप तैयार हो जाएं, एक बहुत बड़ी जंग आपके ऊपर आने वाली है, जिसके लिए बहुत अरसे से हम कह रहे थे। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी देखें, हर वक्त जंग की बात करते रहते हैं, हर वक्त गज़वा हिंद की बात करते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि तैयारी करो जंग की, अमन की बात होनी चाहिए। हर वक्त जंग की बातें करते हैं, पहले अपने मुल्क को देख लें फिर जंग की बात करेंगे। किस किस्म के पागल लोग ये। जंग हमने तो नहीं शुरू करनी, ये फॉल्स फ्लैग हमने तो नहीं किया, अटैक हम तो नहीं करेंगे, वो तो दुश्मन ने करना है। हम तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसकी जंगी तैयारियां देखो। आलमी इंटरनेशनल ऑर्डर वैसे ही खत्म हो चुका है। फलस्तीन की जंग पे आपने देख लिया है, यूक्रेन की जंग पर आपने देख लिया है। ये जो बड़ी बड़ी जंगें शुरू हुई हैं, इनको क्या इंटरनेशनल ऑर्डर रोक सका है? नहीं, बल्कि भड़का रहा है। पूरा सीरिया खा के चले गए, पूरा मुल्क ही गायब हो गया, हुकूमत ही खत्म हो गई, मुल्क ही खंडरों में तब्दील हो गया। पूरा मुल्क जो है वो पता नहीं छोटे छोटे ग्रोहों के हाथ में है। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? कोई एग्जिस्ट नहीं करता। पूरे फलस्तीन को, गाजा को खंडर बना दिया। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? कोई नहीं। यूक्रेन, कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? नहीं। आपके ख्याल में कौन सा इंटरनेशनल ऑर्डर आएगा पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने के लिए?
कोई भी नहीं। आप सिर्फ उसी सूरत में दुनिया वाले आपकी बात सुनेंगे जो पुलवामा के बाद आपने किया था। उससे पहले सारी दुनिया आपको गालियां दे रही थी जब आपने इनके जहाज मार के गिराए और उनका बंदर लटका दिया पकड़ के कि ये हमारे हाथ में। फिर पूरी दुनिया आपकी मिन्नतें तरले करने के लिए आई कि यार छोड़ दो इसको, यार इंडिया जलील हो रहा है, मेहरबानी करो। यही करना है अब आपको इनके साथ। फिजिकल काइनेटिक वॉर भी करना चाहते हैं, मगर उससे पहले वो पाकिस्तान का पानी भी बंद करना चाहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होने का मतलब है कि एक तरह से ये उसी लेवल का पाकिस्तान के खिलाफ बिट्रेल है जैसे आर्टिकल 370 वायलेट करने का। इन्होंने यूनिलैटरली एकतरफा तौर पर कश्मीर को जम कर लिया, इसी तरह एकतरफा तौर पर ये इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके हमारे 5-6 दरियाओं का पानी भी ले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? कश्मीर पर तो आप खामोश बैठे रहे। जब आपके 6 दरियाओं का पानी भारत ले जाएगा, जो कि उसने डैम बना लिए और 100% पानी रोक सकता है आपका, तो फिर आप क्या करेंगे? जंग तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। आप जितना जंग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आपको उतना ही धकेलेगा गज़वा हिंद की तरफ। तो बेहतर है इज्जत और गैरत के साथ चले जाओ। थपेट अल्लाह की थप्पड़ और लाते और जूते मुक्के खा के क्यों जाते हो? अल्लाह की तरफ से तुम्हें जलील किया जाएगा जब तक कि तुम अल्लाह के हुक्म की जानिब लौट करना हो। गज़वा हिंद तो तुम्हें करना है, क्योंकि अखंड भारत उन्होंने बनाना है। उन्होंने कश्मीर और भारत के मुसलमानों पर जुल्म करने 20 करोड़ मुसलमानों को ज़िबा करेंगे। तुम तमाशा देखोगे कि जंग हो जाएगी, हम क्या करें, हमें मईशत ठीक करनी है अपनी। एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पाक फौज को गालियां बकते रहते हैं। ये जंग इसलिए भी जरूरी है कि तुमको कदर आए इस पाक फौज की। जब तुम भारतीय फौज को देखोगे, जब तुम भारतीय फौज तुम्हारे दरवाजे तोड़कर तुम्हारी बच्चियां उठा के ले जाएगी ना, उस वक्त तुमको कदर आएगी कि जो अभी पागल कुत्तों की तरफ नारे मारते फिरते हो कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, तुमको पता चलेगा कि ये पाक फौज तुम्हारी इज्जतों की कितनी बड़ी मुहाफिज थी। एक जानिब जहन्नुम के कुत्ते हैं, एक जानिब BLA के दहशतगर्द हैं, एक जानिब से भारतीय फौज और मोदी दाखिल होंगे। पाकिस्तान की तो 60-70% आबादी इंडियन बॉर्डर के साथ साथ रहती है, सिंध से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर तो हमारी कम आबादी है। ये सारी आबादी जो मशरकी साइड पे है दरिया सिंध के, ये सारी की सारी इस जंग में इस पर असर आएगा। इसको हिजरत करनी पड़ेगी, यहाँ पर बमबारी होगी, यहाँ लड़ाई होगी, भारतीय फौजें इधर दाखिल होंगी। उन्होंने हमसे ज़्यादा जंगी तैयारी की हुई है, वो हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इस वक्त, ये फैक्ट है। वो हमसे ज़्यादा मुत्तहिद हैं, फोकस्ड है पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए। हमारी सियासत कन्फ्यूज है, हमारी कौम बिखरी हुई है, हमारी मईशत हमने अपने हाथों से करप्शन और ख़यानत की वजह से ख़राब की हुई है। हम बिल्कुल एक कौम की जगह पे सूबाइयत और लिसानियत में, फ़िरक़वारियत में तकसीम हुए हुए हैं। ये सारे निशान और आसार बता रहे हैं कि जब भारत हम पर हमला करेगा तो शुरू में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सारी नापाक गलाजत जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि बगैर जंग के ये साफ़ नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिनकी अथॉरिटी थी, पाकिस्तान आर्मी थी, सुप्रीम कोर्ट थी, इन लोगों ने इस निज़ाम को ठीक नहीं किया, ये इसी निज़ाम को चलाते रहे। अब जाहिर है कि जब भारत की तरफ से इतना खौफनाक चैलेंज आएगा हमारे ऊपर, इतना बड़ा थ्रेट हमारे ऊपर आएगा, तो ये पाकिस्तान की जुडिशरी और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जरदारी और बिलावल और गंडापुर, इन लोगों ने तो स्टैंड नहीं लेना। ये तो सब कोलैप्स कर जाएंगे या भाग जाएंगे या गायब हो जाएंगे। जिस तरह भी नजर नहीं आ रहा है तो सोचें जंग में कहाँ होंगे ये लोग। सारा प्रेशर पाकिस्तान आर्मी पे आ जाएगा। तो ये आजमाइश आने वाली है हमारे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, जब से पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कश्मीर में हिंदुओं को मारा है, तब से पाकिस्तान में डर का माहौल है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पहला कदम उठा दिया है। दोस्तों, जब तक भारत की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी को नहीं ठोकेगी, तब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। और पाक मीडिया कह रहा है कि जिस तरह भारत के संसद में अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ है, उसी तरह इजराइल ने भी ग्रेटर इजराइल बनाने की घोषणा कर दी है। लाल टोपी कह रहा है कि इजराइल भारत के जरिए पाकिस्तान पर हमला कराने वाला है, क्योंकि इजराइल दूसरे देशों पर कब्जा करता जा रहा है। अब बारी पाकिस्तान की है। दोस्तों, इस लाल टोपी का डर अच्छा है, ये हमेशा पाकिस्तानी आवाम को इसी तरह डराता रहता है। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।